मैं हूं आपका भाई आसिफ, मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं एम आसिफ चिक्स फार्मिंग। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि फार्म पर जो 300 ग्राम के गोल्डन फिशरी तैयार माल हैं और अंडे देने वाली जो मुर्गियां और गोश्त के लिए जो मुर्गे हैं आपके पास, उनसे कैसे आपने दोहरा मुनाफा हासिल करना है, आज का हमारा टॉपिक यही होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फार्म दोनों में तरक्की करे तो वीडियो आखिर तक आपने लाजमी देखनी है। दिनों में आप अगर फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। ये मेरा गोल्डन फिशरी फार्म है। यहाँ मेरे पास तकरीबन अब अंडे वाली मुर्गियाँ तैयार हैं। अभी एक भाई जो है ना, उसके पास 300 ग्राम का माल तैयार है, 300 बर्ड हैं। तो मैं उनके लिए पहले थोड़ी सी अपडेट कर देता हूँ कि आपने माल किस तरह तैयार आपका हो रहा है, आपने किस तरह सेल करना है। तो ये आप वीडियो देखते जाइएगा और समझिएगा किस तरह माल तैयार हुआ पड़ा सेल करना होता है। तो मैं बताता जाता हूँ। अभी जो अंडे के लिए तैयार मेरे पास मुर्गियाँ हैं, इसने अभी अंडा स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। इसमें मुर्गे भी हैं और मुर्गियां भी हैं। एक तरफ गोश्त वाले बर्ड्स से आप आमदनी हासिल कर सकते हैं, दूसरी तरफ अंडों से रोज़ाना आमदनी हासिल कर सकते हैं। इनकी पैदावारी कारकर्दगी का दारोमदार जो है ना, दर्जा हरारत और माहौल के ऊपर है। फार्म का दर्जा हरारत आपने 28 से 30 सेंटीग्रेड के दरमियान रखना है। ज़्यादा गर्मी हो तो हवा का गुज़र ज़्यादा कर दें, अगर ज़्यादा सर्दी हो तो बल्ब जला दें रात के टाइम में। सुबह शाम दर्जा हरारत चेक करें। नमी नहीं होनी चाहिए फार्म में। नमी हो तो खुश्क भूसा डालें। मेरे फार्म में देखें नमी नहीं है, खुश्क भूसा भी मैंने डाल रखा है। तो मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। जिस जगह पे नमी होती है ना, वहाँ पे आपको विज़िट करवा देता हूँ मैं। अच्छा, नमी हो तो क्या होता है, इनको इन्फेक्शन होता है। इधर देखें, ये कमरा है तो इसमें नमी होती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैंने ना शैलर खिला रहा हुआ है। ये 500-600 रुपये ना मन आ जाता है, चावल का छिलका, शैलर भी इसको बोलते हैं। ये मैंने डाल रखा है तो ये जगह को खुश्क रखेगा। यहाँ पे बीठे भी परिंदे अगर करेंगे ना मुर्गियाँ, तो जल्दी खुश्क हो जाएंगी। तो बात करते हैं फीड की तरफ। इधर देखें, ये भी सारा खुश्क है, कहीं नमी का नामो निशान नहीं है। अगर नमी होगी तो बीमारियाँ बैक्टीरिया फैलेंगे। तो बात करते हैं खुराक और फीड की तरफ। इन मुर्गियों की पैदावार और वज़न के हिसाब से ना सबसे अहम चीज़ है फीड। फीड बता देता हूँ। हफ्ते में ना मैं ख़ुद एम आसिफ चिक्स फार्मिंग वाला, हफ्ते में एक तो मुर्गों ने शोर बहुत मचाया हुआ है। हफ्ते में एक दिन विटामिन मिक्सर देता हूँ, ठीक है ना, विटामिन देता हूँ। एक हफ्ते में 3 दिन तकरीबन मैं ना मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट और कैल्शियम देता हूँ, ठीक है ना। मैंने एक दिन हफ्ते में चुना हुआ है। एक दिन इलेक्ट्रोलाइट देता हूँ, फिर ठीक है जी, दूसरे दिन विटामिन ई देता हूँ, फिर कैल्शियम देते हैं, फिर मल्टीविटामिन देते हैं। एक दिन सेब का सिरका दिया जाता है, एक दिन इनको बुखार वाला सिरप दिया जाता है। तो ये आज मैं आपको तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी मेरे भाई जो न्यू फार्मर हैं वो परेशान रहते हैं। हफ्ते में 2 बार जो है ना लाजमी जो है ना मल्टीविटामिन आपने चलाना है, कम से कम, अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कि आपके बर्ड्स ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनके पाँव वगैरह में इन्फेक्शन रहता है, तो आप चूना ले लें। चूना लेकर उसका पानी में घोलकर पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं फार्म के अंदर। मगर मैं तो कुछ नहीं करता, कभी मैंने चूना नहीं डाला है। पहले साल मैंने ना चूना डाल कर थक गया था। अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ सफाई का ख्याल रखता हूँ, नमी से बचाता हूँ। अगर आपकी सफाई ठीक है, नमी आप फार्म में नहीं होने देते, तो समझें कि आपके बर्ड्स ठीक हैं। अच्छा, ये बताता चलूँ, तैयार माल और अंडे वाले जो माल को है ना साफ़ सुथरा माहौल देंगे। अगर कोई मुर्गी बीमार है, उसको नज़ला ज़ुकाम है, ठीक है,
उसके रेशा टपक रहा है, गला सूज गया है, तो ऐसी चिक्स जो है ना उनको आप अलहदा दे रखेंगे। जैसे मैंने ये वाला खुड्डा रखा हुआ है, यहाँ पर अगर कोई चिक्स बीमार हो जाता है तो मैं इस खुड्डे में ना ढक देता हूँ, यहीं पे इनको अलहदा से दवाई देता हूँ। पहले 1 या 2 दिन सारे फलाक को डोज देता हूँ, उसके बाद उनकी सारे फलाक की डोज ख़त्म करके इस खुड्डे में बंद कर दो। देखें आप, खुड्डा मेरा हर टाइम ही खुला होता है, खाली होता है। तकरीबन जब माल आपका सेहतमंद रहेगा तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। माल तैयार है माशाल्लाह, क्रॉसिंग कर रही हैं पट्टियाँ, आपको वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, अंडे वाली मुर्गियां जो है ना आम तौर पे 4 से 5 महीने के दरमियान ना अंडा स्टार्ट कर लेती हैं। 4 से 5 महीने के दरमियान में ना अंडा स्टार्ट कर लेती हैं। इनकी अंडा देने की रफ़्तार बढ़ाने के लिए हम इनको रात के टाइम ना लाइट जलाते हैं, प्रोटीन वाली खुराक देते हैं, तनाव स्ट्रेस से बचाते हैं, शोर शराबे से बचाते हैं। और बताता चलो मुर्गी अंडा कितनी देती है। एक मुर्गी जो है ना गोल्डन मिश्री 1 साल के अंदर कम से कम ना 180 से 200 अंडे सालाना देती है। ये कह देना कि फ़लाँ मुर्गी जो है ना 300 अंडा देती है, 350 अंडे देती है, ये सब झूठ फ्रॉड है। तो हम झूठ फ्रॉड बोलते नहीं हैं, साफ साफ और खरी बात करते हैं, क्योंकि जेन्युइन जो काम करने वाला बंदा है ना वो आपको खरी बात बताएगा, झूठ नहीं बोलेगा। यूट्यूबर तो मैं हूँ नहीं कि सिर्फ वीडियो बनाई फेंक दी, रियल काम करने वाला बंदा हूँ। इतनी लालच नहीं देता हूँ कि हर बंदा इस काम में लग जाए। जिसको समझ में आए वही ये काम करे, जिसको ना समझ में आए तो वो ना करे, ठीक है ना। तो ये साफ़ सुथरी बात है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास हैं 100 मुर्गियाँ तो ये हर रोज़ में ना तकरीबन कितने अंडे देती हैं। तो 1 साल की एवरेज आपको निकाल के बता देता हूँ। 1 साल में 100 मुर्गियाँ जो है ना 20,000 अंडे देंगी, ठीक है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक अंडा आपको ना 20 रुपये में अगर बिकता है तो 4 लाख रुपए की आमदन हो सकती है फ्लाग में से। ये आमदन से मुराद है कि सारा ही यानी कि मुनाफा नहीं होता, इसमें टोटली कॉस्ट भी होती है। आपने जो माल तैयार किया होता है उस पर भी ख़र्चा आना होता है। ये बातें जहन में रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो बात करते हैं मार्केट के राज़ों की। ज़्यादातर फार्मर अंडे मार्केट में बेच देते हैं तो वहाँ पे रेट ज़्यादा नहीं मिलता। अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग करें, जिस तरह कोई प्राइवेट कस्टमर अपने बनाएं, घर के बाहर बोर्ड लगा दें जिस तरह हमने लगाया हुआ है, ठीक है। हम अपने अंडे खुद सेल करते हैं ज़्यादातर। अभी तो अंडा स्टार्ट नहीं किया, मगर पिछले सालों की मैं बात कर रहा हूँ, हमने सारा अंडा जो है ना खुद सेल किया था। तकरीबन कोई कभी कभार कोई महीने में ना या 20 दिन के बाद एक पेटी बनती थी, वो हम दुकान पे सेल कर आते थे। उसमें पता क्या होता था, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 3,000 रुपये पेटी के पीछे फ़र्क पड़ जाता था। घर में जो अंडा लेने आता है ना, दर्जन 2 दर्जन 2-4 अंडे, वो अच्छे रेट पे बिक जाते हैं, मुनाफा अच्छा हो जाता है। जब आप माल लेकर ख़ुद किसी के पास पहुंचते हैं ना तो फिर उसका रेट अच्छा नहीं मिलता। उसके लिए मैं आपको चंद टिप्स दे देता हूं, परेशान होने वाली बात नहीं। अपने इलाके में फ़्रेश अंडे के नाम से बोर्ड लगाएंगे, आप अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दें। बोर्ड थोड़ा सा बड़ा लगाएं, 400-500 वाला बैनर छपवा लें। ये ना देखें कि फ़जूल खर्चा आएगा, नहीं, ये आपकी आमदनी हासिल करने का ज़रिया है। यही चीज़ आपकी पब्लिसिटी करेगा, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम रोज़ाना एक वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। हमारा तो यूट्यूब का चैनल है, इसके अलावा मैं फ़ेसबुक पे भी ये डालता हूँ, ठीक है जी। इस तरह आपने करना है। आप फेसबुक का पेज बनाएं। यूट्यूब से तो खैर अंडे लेने वाले नहीं आते, क्योंकि यूट्यूबर पे जो होते हैं ना वो ज़्यादातर बाहर के लोग होते हैं। यानी कि भी जैसे अब मैं खानपुर से, मेरा फार्म है तीसरी छत के ऊपर, मैं रोज़ाना अपलोड करता हूँ वीडियो। मेरे फॉलोवर कोई शेखुपुरे का है, कोई फैसलाबाद का है, कोई यानी कि भी साहिवाल का है, कोई लाहौर का है, कोई उकाड़े का है, कोई रहीम यार खां का है, मकसद कोई डीजी खान का है, कोई सिंध के हैं, कोई कराची के हैं, कोई रावलपिंडी के हैं, कोई टेक्सला के हैं, कोई अटक मुख्तलिफ शहर हैं, कोई इंडिया के। ज़्यादातर मेरे फार्मर इंडिया के हैं जी, बताएं आप। इंडियन हैं, कुछ बंगाली भी हैं। तो ये जो है ना, अब उन्होंने तो अंडे हमसे सेल नहीं करे। आप ज़्यादातर ना फेसबुक पे स्टेटस लगाएं, तो जो आपके दोस्त अहबाब होंगे ना उनके पास आपका स्टेटस सबसे पहले पहुंचेगा। उनको फिर पता चल जाएगा कि इस भाई ने अंडे होते हैं इनके पास, देसी मुर्गियां पाल रखी हैं। फिर उनको रेट बताएं।
रेट ज़रा दरमियाना रखें। अगर मार्केट में 50 रुपये का अंडा यानी कि भी चल रहा है ना, आप 40 का रेट लगा दें, ठीक है। आपका काम न्यू है, आप 40 का लगा दें, क्योंकि पहले साल जो है ना आपने लाइन बनानी है। जब आपकी लाइन बन जाएगी ना तो अगले साल अगर 40 का रेट है ना, आप 50 का बेचेंगे ना तो सब 50 का ही ले जाएंगे। उनको पता है कि आपके पास खालिस देसी अंडे हैं, ठीक है जी। ये हमने बता दिया। इसके अलावा छोटे जो फार्मर हैं ना, जो पहले से काम कर रहे हैं, उनसे दुआ सलाम बनाएं। जो गोल्डन मिश्री के अंडे सेल करें उनके साथ मिलें, बैठे, उनको बताएं कि हमारे पास इतने अंडे, पहले कोशिश करें अपने अंडे खुद सेल करें, अगर बच जाते हैं उनके थ्रू सेल करने की कोशिश करें, या ख़ुद उठा कर ना परचून वाली दुकान जिसके पास देसी अंडे उसको पूछें, अगर वो सही रेट पे ले तो ठीक है, नहीं लेता तो अगली दुकान पे चले जाएं। यानी कि अभी अंडे 5-10 साइज़ के ना साथ में रखें, फिर वो जब ऑर्डर दे दें तो उनको माल दे दें, पैसे आप नगद लें, ठीक है जी। तो मार्केट में एक अंडे की लागत, फीड, वैक्सीन, तो बिजली, बमाए बिजली मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन आजकल के दिनों में जो है ना, अंडा जो है ना आपको तकरीबन 11-12 से 15 रुपए के दरमियान पड़ेगा। और अंडा जो है ना 15 रुपए में भी अगर आपको पड़ जाता है तो तकरीबन 25 से 30 रुपए में सेल हो जाता है, ठीक है जी। ये मैं एक लेयर अंडा की बात कर रहा हूँ। अगर आप उस रेट पे भी बेच देंगे ना तो फ़ी अंडा आपको ना 10 रुपए या 12 रुपए अंडा देगा। अगर इस तरह आप रोज़ाना 100 मुर्गियों में से अगर रोज़ाना 200 अंडे आप हासिल करते हैं, तो मैं मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ, अगर 300 मुर्गी है ना तो 200 अंडे रोज़ाना आ जाते हैं। 300-350 अगर मुर्गी रखी हो तो 1600 रुपये रोज़ाना आप कमा सकते हैं। महाना 48 से 50 हज़ार कमा सकते हैं। मैं आपको अपने तजर्बे की बात पे भी बता रहा हूँ। तो पहले साल, आज से 4 साल पहले ना मैंने अंडे का कारोबार किया था। इसी तरह मैंने माल पाला था और डेली मैंने 2000 रुपया छाप लेता था, डेली 2000 छाप लेता था। और बताता हूँ कि अब मैं क्यों नहीं करता हूँ काम, ये भी मुकम्मल यानी कि बताऊँगा। पहले आपको गाइडलाइन दे दें, मुकम्मल गाइडलाइन। आप माल तैयार गोल्डन मिश्री अंडे देने वाली मुर्गियों दोनों से किस तरह कमाई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट में माशाल्लाह लिख दिया करें, ताकि मैं और भी आगे हौसला अफजाई से वीडियो बना सकूँ। तो आप देख रहे हैं MSF चिक्स फार्मिंग। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि वो जो बात हो रही थी ना, अंडे का कारोबार बीच में छोड़ के दिया था, इस पे बाद में टॉपिक पे बात करेंगे। अभी पहले बात करेंगे कि अभी ये जो जिसके पास माल तैयार है ना, इधर देखें, मैंने तो मुर्गे बेच दिए। मेरे पास ये फार्म था छोटा, मेरे पास अलहदा करने के लिए मुर्गों के लिए जगह नहीं थी। मुर्गे तंग कर रहे थे पट्टियों को, तो ख़ुद खा जाते थे खाना, पट्टियों को ठुंगे मार मार के ना खाना नहीं खाने देते थे, ठीक है ना। खाने से मुराद इनकी फ़ीड है। तो वो मैंने तकरीबन 130 मुर्गा इसमें से बड़ा चुन के ना बेच दिया 1,18,000 रुपये का। अगर किसी के पास गुंजाइश है, जगह खुली है, देहात में रहता है, तो मुर्गे संभाल कर रखें। मैंने 750 रुपये किलो मुर्गा बेचा था। तकरीबन अगर आप 15 से 20 दिन और मुर्गा संभाल लेते हैं ना, 15 नवंबर तक, तो 15 नवंबर के बाद आपका यही गोल्डन मिश्री मुर्गा जो है ना इस साल 1000 रुपये किलो बिकने वाला है। मेरे एस्टीमेट के हिसाब से या तजर्बे के हिसाब से 1000 रुपये किलो ईजी बिक जाएगा ये, अगर किसी के पास गुंजाइश है तो, ठीक है। अच्छा, मुर्गों को आप ना टुकड़े भी डाल सकते हैं रोटी भिगो कर, उससे भी इनकी जो होती है ना ग्रोथ चलती रहती है, कोई इनकी ग्रोथ पे फ़र्क नहीं पड़ता है। टुकड़े जो है ना, आप टुकड़ों वाले से बात कर लें, अच्छे साफ़ सुथरे ले लिया करो, उसमें जिसको उर्ली लगी हुई है वो दाने मत ले। और इनको दोनों टाइम बेशक भगो कर अकेले मुर्गे अकेले करके साइड पे कर दें। मुर्गियों को कमर्शियल फ़ीड डालेंगे। अभी तक मेरी 14 नंबर ग्रोवर फ़ीड चल रही है। जब तक ये अंडा स्टार्ट नहीं कर लेती उस वक्त तक हम ग्रोवर फ़ीड देंगे। तो ये देखें, ये लाइट मैं तार देख रहे हैं ना, तारें ये निकाल रहा हूँ, ये बल्ब अभी तक चल रहा है। तो ये हम शाम को मगरिब के टाइम बल्ब चलाते हैं। अभी मैंने बंद कर दिया है, तो सुबह जो है ना मैं 7 बजे आके इसको बंद करता हूँ, क्योंकि छाँव होती है। तो लाइट देना जो है ना इसमें ज़रूरी होता है, ताकि लाइट देते हैं ना तो मुर्गी, इधर देखें बैर ठंडा था माहौल, मुर्गियां जो है ना अंदर आकर बैठ गई हैं। ये कमरा गर्म है, शैलर है, यहाँ पे खेल भी रही हैं, कमरे में बैठ भी गई हैं। तो ये है जी शैलर डालने का तरीका। अब इधर मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, झाड़ू उस वक्त लगाऊंगा जब फुल इधर गंदगी ज़्यादा मिकदार में होगी, क्योंकि ये हमने कमरा इनके लिए डिक्लेयर कर दिया है ताकि इनको पता चले कि अंडे हमने यहीं देने हैं और यहीं पुरसकून माहौल है इनके बैठने के लिए। ज़मीन के ऊपर भी हीट मिलेगी इसमें और खेलेंगी भी मुर्गियाँ।
तो ये जगह की हम ना सफाई हर 10-15 दिन के बाद करते रहेंगे झाड़ू लगाकर, ताकि इधर आए मुर्गियाँ डंडों पे बैठती हैं, नीचे बीठें करती हैं, खेलती कूदती वहाँ कमरे में चली जाती है। तो बात करते हैं जी अंडों से कैसे फ़ायदा लेना है और मुर्गे से कैसे फ़ायदा लेना है। ये सारा तरीका हम आपको प्रॉपर बताते रहेंगे। अच्छा, बात हो रही थी 300 ग्राम वाले माल की तरफ आ जाते हैं। भाई जिसने 300 ग्राम वाला माल अभी उनका तैयार हो रहा है ना, तो एस्टीमेट लगाएं आप टोटल जितने का आपने चूज़ा लिया था, मरने वाले का भी ख़र्चा आपने बीच में गिन लेना है। आपने एक मिसाल है 350 चूज़ा लिया था, अब वो मरा कर जो है ना बच गया टोटल आपके पास 300। आपने उसकी रकम पूरी दर्ज करनी है। 350 चूज़ा आपने कितने में ख़रीदा था, ठीक है। आपने ख़रीदा था 350 चूज़ा 50,000 का, 40,000 का, 30,000 का, 20,000 का, या एक मिसाल है 1 लाख का। आपने टोटल 1 लाख लिखना है। जो मेडिसन आज के दिन तक आई है उसको जमा करेंगे आप, जो फीड आपकी आई है उसको भी जमा कर लेंगे। टोटल ख़र्चा गिन लें और उनको ना जितने आपके पास नग हैं उस पर तकसीम कर दें सारे ख़र्चे को। अब आप निकालने 300 नग है, आपको फ़ी नग 150 का पड़ रहा है ख़र्चा डालकर, आज के दिन तक 200 का पड़ रहा है, 250 का पड़ रहा है, 500 का पड़ रहा है। जितने का भी आपको नग पड़ रहा है ना, उस हिसाब से आप एस्टीमेट देंगे, तकसीम करके आप हिसाब लगा लें। अब करना क्या है, आप अपने घर के बाहर लगाएंगे जी बैनर, उस पर लिख देंगे जी अंडों के लिए, अंडों के सीज़न के लिए ना घर में पालने के लिए मेरे पास चिक्स दस्तयाब हैं, गोल्डन मिश्री, अपने घर के लिए मुर्गियां पालें और उनसे देसी अंडे फ्री में हासिल करें। अब बोर्ड पे अपना आप फ़ोन नंबर लिख देंगे, आपके पास 1 नंबर है, 2 नंबर है, नाम लिखेंगे, राब्ता नंबर लिख देंगे। इस तरह फेसबुक पे रोज़ाना स्टेटस डालें, अभी मेरे पास चूज़े हैं, पट्टियाँ किसी ने लेनी है ले लें, क्योंकि अब जो है ना मौसम आ गया है, इसमें आप छोटी पट्टियाँ पालने वाला टाइम गुजर गया है। छोटी पट्टियाँ आप नहीं पालेंगे, क्योंकि ये आपके पास अभी 300 ग्राम का माल है ना, तो उस समय पट्टियाँ जो है ना 250 ग्राम की होनी है, 280 ग्राम 250 ग्राम की होनी है, और जो मुर्गे हैं ना वो 300 ग्राम को 350 ग्राम का होगा। तो ये पट्टियाँ जाके ना फरवरी में अंडा स्टार्ट करेंगी। लगा लें साहब फरवरी के शुरू में या फरवरी के दरमियान में या फरवरी के एंड में। तो फरवरी के अंदर ना 15 फरवरी के बाद अंडे का सीज़न एक्सपायर हो जाता है। कारोबारी नुक्ता नज़र से हमने ये जो मुर्गियां रखी हुई ना, हमने ये भी जो है ना 15 दिसंबर से 1 जनवरी के दरमियान में ना सारी सेल कर देनी है, फार्म को बिल्कुल ही खाली कर देना है और सिर्फ घर के लिए मुर्गियाँ रखनी है 15-20, इससे ज़्यादा हमने माल नहीं रखना। ये वीडियो बहुत काम की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फार्मर आपको नहीं बताएगा, सारों ने अपना माल सेल करना होता है, चैनल बनाए हुए हैं, किस तरह माल दूसरे को दबाना है ये तरीका होता है। ये प्रॉपर आज मैंने ना आपको तरीका बता दिया है। तो वो जो भाई है ना 300 वाले, वो माल अपना सेल करें। ये नहीं देखना कि मेरे यानी कि भी पहला सीज़न है आपका, अगले साल आप लाखों रुपया बनाएंगे। स्टार्ट ऐसे ही होता है, शुरू में तो तजर्बात किए हो गया आपका माशाल्लाह। आप है ना 550 मांगें, 600 मांगें एक दाने का, 500 में डन करके 450 में डन करके ना माल सेल करते जाएं, ठीक है ना। जिन्होंने घरों के लिए लेना है वो यानी कि भी छोटे पैमाने पे, कुछ लोग सस्ता माल ले लेते हैं, चले कोई नहीं, फरवरी में मार्च में भी अगले साल में भी अंडा दे दे तो हमने घर के तरीके से पाल रहे हैं। फ्री वाला यानी कि भी खुद ही मुफ्त में चुन के आ जाती हैं बाहर से मुर्गियाँ या चिक्स, तो वो खा पी के आ जाती है, हमें मुफ्त में पड़ेंगे अंडे, तो वो नहीं देखते कब अंडा देंगी। तो आप उस माल को सेल करेंगे। मुर्गे आप रख दें, जो मुर्गा लेता है ले, जो मुर्गियाँ निकालता है ना उसको निकालने दें, ठीक है जी। मुर्गे जितने आपके पास बच जाएंगे ना, मैं आपको ये इस टॉपिक पे बता रहा हूँ, आपके लिए ये कैश है। क्योंकि आपके मुर्गे जो है ना, ये दिसंबर में आपके मुर्गे तकरीबन अभी आपका 1.5 माह का माल है, तो आप लगा लें दिसंबर में 4 महीने का हो जाना है। जैसे ही इसने दिसंबर में 4 महीने का होना है ना, तो आपको रेट भी